गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस गेम का प्रीव्यू करने में ना थोड़ी हंसी भी आ रही है, थोड़ा दुख भी हो रहा है। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि यार जिस तरीके का ये गेम हुआ करता था इन द पास्ट एंड जिस तरीके का सिग्निफिकेंस इस गेम का है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जमीन आसमान का फर्क है। एंड दुख उसी बात का हो रहा है कि कहां कुछ साल पहले तक, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है यार, 20 साल 20 साल पहले ये दोनों टीमें सबसे बड़े राइवल्स हुआ करती थी एट द टाइम ऑफ सर एलेक्स एंड आर्सेन वेंगर। 20 साल। एंड अभी यूनाइटेड बेसिकली आप बोल सकते हो 14th प्लेस 15th प्लेस के लिए इस सीजन में खेल रही है। इसके ऊपर जितना भी आ गया दैट इज लाइक सोने पे सुहागा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर्सेनल, जो कि 20 साल से टाइटल नहीं जीती है, पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा क्लोज आए थे बट ओवर द लाइन नहीं जा पाए। एंड दिस सीजन भले ही आप बोलो लिवरपूल बहुत अच्छा खेल रही है, मैन सिटी का डाउनफॉल एंड ऑल दैट, आर्सेनल के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ, यस, बिकॉज ऑफ देयर इंजरीज। जी हां, तो इस पे बात करेंगे। यूनाइटेड की टीम न्यूज क्या होएगी इस गेम के लिए, कुछ प्लेयर्स बैक है नहीं है क्या है, सबके ऊपर बात होएगी। वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड यस, कोबी मैनू के कॉन्ट्रैक्ट सागा पे भी मैं अपने थोड़े व्यूज दूंगा बिकॉज सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा बज है एंड बहुत ज्यादा नेगेटिव बज है रिगार्डिंग कोबी मैनू। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार थोड़ी टीम न्यूज की बात हो जाए, जहां पे हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि उगाड़ते विल बी बैक फॉर दिस गेम एंड चीडो ओबी मार्टिन, जो कि यूरोपा लीग में नहीं थे, he will also be eligible to play in this game. At the same point of time हैरी मगवायर का अभी नहीं पता whether he will be there or not. At the same point of time आपको पता है कि डॉर्गू डेफिनेटली इस गेम में नहीं होंगे, तो विंग बैक्स आपके दिमाग में ऑलरेडी आ चुके होंगे, तो मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं। पहले टीम बनाते हैं, फिर थोड़ी बहुत और इस चीज के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्टिंग लाइनअप हमारा जो है बहुत ही इजी हो जाता है व्हेन वी हैव सो मेनी इंजरीज एंड सो मेनी प्लेयर्स, ठीक है, जो उस तरीके से आसपास भी नहीं है प्लेइंग 11 के। एक होता है कि भाई इंजरी हुई, नॉक हुआ, तो भाई यू नेवर नो कब आ जाएंगे, और एक है कि भाई टाइमलाइन ही फिक्स नहीं है कि वो कब आएंगे, तो उस पर हम क्या ही बात कर सकते हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम यहाँ पे जाएंगे ओनाना के साथ बिकॉज बायनडियर अनफॉर्चुनेटली इज स्टिल इंजर्ड। जी हाँ, तो बायनडियर आपके इंजर्ड है। 3 सेंटर बैक्स, फिर से आपके पास एज सच कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप जाओगे लेनियोरो, डिलेक्ट। अब आ जाती है बात भाई थर्ड सेंटर बैक की। कुछ लोग बोलेंगे लिंडेलॉफ, कुछ लोग बोलेंगे आपका क्या बोलते हैं मजराई, बट देन हमारे पास विंग बैक नहीं बचेगा अगर हम मजराई को सेंटर बैक खिलाते हैं तो, बिकॉज यू गाइज नो इन दिस गेम वी डोंट हैव डोरगू। तो मैं यहां पे यार हेवन के साथ जाऊंगा। अब हेवन का नाम नहीं आ रहा एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहां पे लाइनअप में दिक्कत हो जाएगी, तो आप समझ जाओ, आप वीडियो देख रहे हो, यहां पे मैं हेवन को डालूंगा और इस वजह से मैं ये स्पॉट खाली रख रहा हूं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे डालो ही खिलाऊंगा क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई मैनेजर इज नॉट कन्विंस्ड ऑन हिम ऑन द राइट हैंड साइड व्हेन मजराई इज देयर फॉर द राइट हैंड साइड। तो डालो विल बी ऑन द लेफ्ट, मजराई विल बी ऑन द राइट, और यहाँ पे खाली क्या है, तो आप समझ जाओ यार, मैं यहाँ लिंडेलॉफ डाल देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। लिंडेलॉफ इज फिट, ही विल बी देयर, तो मैं लिंडेलॉफ डाल देता हूं। आइडियली आई वुड वांट आइडन हेवन इन दैट पोजीशन, तो थोड़ा कंफ्यूज्ड मत होना। मिडफील्ड में आई थिंक उगाड़ते अलोंग साइड आपका ब्रूनो फर्नांडिस विल बी देयर। मे बी हम कल एक चीज करें जहां पे हम ब्रूनो फर्नांडिस को यहां ना खिला के ब्रूनो फर्नांडिस को आगे रखें। ठीक है, और हम यहां पे खिलाए आपका कोलियर बिकॉज कोलियर इज फिट एंड आई वुड लव टू सी उगारते एंड कोलियर टुगेदर, क्योंकि आपको वो इंजन चाहिए होगा इन द मिडफील्ड। ठीक है, इसको रिमूव करो यार, कॉलिंस नहीं कोलियर चाहिए। ठीक है, सो आई वुड लव टू सी दीज टू गाइस, क्योंकि भाग सकते हैं दोनों। आगे मेरे साथ होंगे ब्रूनो एंड जर्गजी। स्ट्राइकर यार, अब
वो बोलते हैं ना, अक्कर बक्कर बम्बे बो कर लो यार, ठीक है। रासमस खिलाना है रासमस खिला लो, चीडो भी मार्टिन खिलाना है चीडो भी मार्टिन खिला लो। मुझे लगता है रासमस विल स्टार्ट, बट अगर उस तरीके से गोल नहीं आता है 60 मिनट में, वी विल सी चीडो ओबी मार्टिन, बिकॉज वी आर स्टिल स्लोली गेटिंग हिम इनटू द टीम। तो ये मेरा प्लेइंग 11 है यार, ठीक है। ओनाना, यूरो, डिलीट, लिंडोलॉफ की जगह पे आई वुड लव टू सी हेवन। देन यहाँ पे मजराई, उगारते, कोलिया, डालो, ब्रूनो, जर्गजी, हॉलैंड, चीडो ओबी मार्टिन आप स्टार्ट कराते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गडनाचो आई वुड प्रेफर टू ब्रिंग फ्रॉम द बेंच, ताकि आखिरी के 20-25 मिनट में उसका जो पेस है दैट वी कैन यूटिलाइज अगेंस्ट एंड टायरिंग आर्सेनल डिफेंस। सो दिस इज माय प्लेइंग 11। एंड हम इसके बाद डायरेक्टली आ जाते हैं यार अपने दूसरे टॉपिक पे, क्योंकि प्लेइंग 11 के बाद जो टीम मैच के ऊपर जाके करती है ना, उसको देख के हमें रोना पड़ता है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड हम कल उसी तरीके का गेम देखो, बहुत ज्यादा केजी हो यूनाइटेड की तरफ से। आर्सेनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा मिस कर रही है अपना भी फायर पावर, बट स्टिल दे आर कमिंग इनटू दिस गेम 7 गोल मार के। जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि यार टारगेट प्रैक्टिस करके आ रही है आर्सेनल यूनाइटेड वाले गेम से पहले अगेंस्ट पीएसवी। तो भले ही उनके पास मार्टिनेली ना हो, साका ना हो, ओडेगार्ड ना हो, बट दे स्टिल आर शोइंग साइंस कि भाई उनके पास इतना फायर पावर है ना कि हम तो गोल तो मारेंगे यार, ठीक है। एंड यूनाइटेड की सबसे बड़ी कमजोरी ही एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है गोल मारना। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंट्रीगिंग गेम इन अ वे, जहां पे वो चाहेंगे भाई फुल ऑन अटैक करना। यूनाइटेड का ये रहेगा कि भाई डिफेंसिवली हम थोड़ा सोकअप करें, जैसा हमने किया था भाई एमिरेट्स पे इन द एफए कप। एंड उसके बाद अगर हमारे को कोई चांस मिलता है तो हम जाके उस तरीके से गोल मारे। बट एक चीज जो मैं चाहता हूं ये यूनाइटेड टीम करें, दैट इज टू शो कैरेक्टर, जो हमने देखा ही नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, थ्रू आउट द सीजन एक दो बंदों को छोड़ के हमने किसी से भी कंसिस्टेंट बेसिस पे कैरेक्टर देखा ही नहीं है। एंड दैट इज वाई द यूनाइटेड फैंस आर सो एंग्री एट टाइम्स कि भाई तुम हार सकते हो मैच, बट तुम लिटरली वहां पे जाके ऐसा हो जाता है ना, गिव अप कर देते हो, वॉक ओवर दे देते हो सामने वाले को कि यार ठीक है जाओ, तुम्हें जितने गोल वोल मारने मार लो, 90 मिनट का मैच है, खत्म करो। आई होप वो ना देखना पड़े। बट चलो लेट्स टॉक अबाउट कोबी माइनू सागा, जिसपे मीडिया में क्या न्यूज चल रही है और जिसपे मेरे क्या थॉट्स है, मैं दोनों बात करूंगा। सबसे पहले तो यार कि अगर इंग्लिश मीडिया को अगर आप बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हो इन टर्म्स ऑफ कोबी माइनू के कॉन्ट्रैक्ट वाले हेडलाइंस, तो आप गलत कर रहे हो। इंग्लिश मीडिया का काम ही यही है। कोबी माइनू का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ अभी अच्छा खासा पड़ा है, तो बात अगर आएगी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने की, बात अगर आएगी कॉन्ट्रैक्ट नया देने की, तो अगर आपको लगता है दैट अदर जर्नलिस्ट्स नो अबाउट कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन बेटर देन समबडी लाइक रोमानो, क्योंकि रोमानो इज इन एवरी इंच ऑफ द गेम जिसको बोलते हैं ना, चाहे वो ट्रांसफर्स हो, चाहे वो नेगोशिएशन हो, सब कुछ, हर चीज में। सो इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट हॉल्ट कि भाई कोबी माइनू इज आस्किंग फॉर 200,000 और 180,000, यूनाइटेड 100-120,000 के ऊपर नहीं देना चाहती, ये अभी तक आ चुका होता फ्रॉम रोमानो। लिटरली लिटरली बोल रहा हूं, वो अभी तक आ चुका होता, ऑनस्टीन से भले ही ना आए, बिकॉज ऑनस्टीन बिलीव्स इन फुल एंड फाइनल डिस्क्लोजर वाला जो सीन है ना, वो कि भाई जब ऑलमोस्ट होने वाला होगा देन ऑनस्टीन विल कम। बट रोमानो लाइक्स टू कीप एन आई ऑन एवरी स्मॉल डिटेल लाइक अ फैन। जैसे हमें सारे अपडेट्स चाहिए, उस तरीके से रोमानो सारे अपडेट्स देना चाहता है टू अस। सो इंग्लिश मीडिया को थोड़ा साइड में डालो, अपना कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर वो 200,000 मांग रहा है इन केस, एंड हम बोल रहे हैं कि हम इतना नहीं देंगे, दैट इज अ गुड डिसीजन। With all respect to Kobe Mainu, you have not done anything to deserve a 200,000 pound per week का कॉन्ट्रैक्ट। Yes, you are a talent, but आप एक सीजन अच्छा खेले हो, ये सीजन आप इनविजिबल हो बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ सिस्टम, बोल लो जो भी बोल लो, काफी सारे फैक्टर्स हैं। एंड नो बडी इज गोइंग टू से कि भाई हम इसको बेच देते हैं ऑल दैट। बट इफ यू थिंक कि आप 200 डिजर्व करते हो and without that you are not going to sign for United, then I won't mind if you are getting sold। क्योंकि हमने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है फ्रॉम द पास्ट डिमांडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट
एग्जैक्टली देयर वर्थ। हमने वो दिया है इन द पास्ट, हम प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं देंगे। एंड व्हाट डू आई थिंक कि भाई कितना मिलना चाहिए, तो यार 100,000 to 120 इज मैक्स, मैक्स। क्योंकि आपके अकेडमी का टैलेंट है, यू नो, ही इज वन गाय हु हैज शोन अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, बट देन वो एक साल, ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करोगे टू सम ऑफ द टॉप प्लेयर्स एट टॉप क्लब्स, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूं। दे आर ऑन ऑलमोस्ट 70,000 80,000, कुछ लोग तो यार कुछ हफ्ते पहले तक 30,000 पे थे, बट फाइनली दे आर गेटिंग दैट रेज। तो आपको वो चीज सोचना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम कैरिंगटन यू कैन नॉट हैव अनरियलिस्टिक डिमांड्स। बट गाइज आपको क्या लगता है, यूनाइटेड को कोबी को नए कॉन्ट्रैक्ट में कितना पैसा देना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। एंड इफ यू अग्री विथ माय थॉट्स और नॉट, ये भी डेफिनेटली बताना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड हाथ जोड़ के सबको थैंक यू, बिकॉज 17,000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे हो गए हैं। एंड आई होप ये नंबर फ्यूचर में और बढ़े, आपका और प्यार मिले, सपोर्ट मिले, एंड वी रीच न्यू हाइट्स। टेक केयर गाइस।